कम फॉरवर्ड। पहला सवाल लोगों ने कहा कि इससे, बिल्कुल भारत माता की जय। पहला सवाल लोगों ने कहा कि फौज जो है आत्मबल कम होता है, इससे फौज का 4 साल में ही निकाल दिया जाए, ट्रेनिंग जो है सिर्फ 6 महीने की है, तो कैसे आप पावरफुल आर्मी खड़ी करेंगे? यह सवाल लोगों ने पूछा। सवाल नंबर 1। अगर आप सवाल से पहले मुझे इजाज़त दें तो मुझे एक छोटा सा है, क्योंकि मैं एक देशवासी भी हूँ। हाँ हाँ, और अगर मैं देशवासी हूँ तो मैं चाहूँगा आपके हर सवाल का जवाब एज अ फौजी मैं जब दे पाऊँगा जब आप मेरे साथ यहाँ बैठ के मोची के तौर पर बात करिए। आइए। एक सुनार का और 100 सोनार का, 100 बड़े 100 सोनार का। एक मिनट रुको, आ रहा हूं भारत माता। 100 सोनार का, 1 लोहार का बहुत काफी होता। मैं आ गया सर, आप बैठ जाता हूं सर। आप जिसने सवाल करना है यहाँ चाहिए। जी, अब मैं जानना चाहता हूं। मैं मोची हूँ, मैं पकोड़े वाला हूँ। मैं फौजी अफसर मोची भी हूँ और पकोड़े वाला भी हूँ, क्योंकि ये मेरे देश के लोग हैं। आपको तकलीफ क्या है इससे? आप बता दीजिए। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है सर। मैं तो सवाल अब आपसे ही पूछूंगा, आपको मेरे से तकलीफ है तो बताइए। नहीं सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो खुद पकोड़े वाला हो गया आज। तो जिसको तकलीफ है यहाँ बिठा दीजिए, मेरे साथ बात कर ले। मैं बुला लूंगा सर। पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मैं सवाल का जवाब। लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग 6 महीने की सिर्फ होती है, 4 साल का रिक्रूटमेंट है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें से 25% लोग आप रखेंगे, 75% आप निकाल देंगे। लोगों ने कहा कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जो कॉम्बैट कहते हैं सैनिक बनता है, वो कैसे फुल फ्लैश सैनिक नजर आएगा सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में? पहले कितनी थी, किसको पता है? आप बताइए, पहले कितनी थी? 6 महीने में मैंने अपने फौजी को मेरे लायक वाला फौजी बनाना है या नहीं, मैं उसे दिन रात ट्रेनिंग दूं, 24 घंटे में से 25 घंटे की ट्रेनिंग दूं, ये जिम्मेवारी तो मेरी है। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर। भाई आप सिविलियन को मेरी ट्रेनिंग के बारे में क्या पता है? आप मेरे को ये बताइए पहले तो। आप कैसे कमेंट कर देते हो मेरी ट्रेनिंग के ऊपर? मैं बताता हूं अब आपको। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है एक शॉर्ट सर्विस। हाँ जी। मैं शॉर्ट सर्विस अफसर हूं। क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो आर्मी ने मुझे कर्नल बना दिया? आप बता दीजिए। भाई मेरी कमी रही होगी ना, क्योंकि आपके हिसाब से एक्स एनडीए वाला अफसर जो है वो 4 साल वाला है और मैं 10 महीने वाला हूं। क्या कमी रह गई जो मैंने अपनी रेजिमेंट कमांड नहीं करी? क्या कमी रह गई वो बोफोर्स गन जो मैंने नहीं चलाई? क्या कमी रह गई जो मैंने हाई ऑल्टीट्यूड में सर्विस नहीं करी? कौन सी ऐसी कमी? देखिए, आप लोगों का जो फोकस है ना वो थोड़ा सा गलत है। आप लोग हर चीज को पैसे में तोल रहे हो, उसे तनख्वाह कितनी में। फौज तनख्वाह के लिए नहीं बनी है। मुझे नहीं पता था कि मुझे पहली तनख्वाह कितनी मिलेगी। मुझे 2300 रुपए मिले थे, मुझे नहीं पता था। और आज भी आप सबके मुकाबले में मुझे तनख्वाह कमी मिलती है आपसे। जब मैं आपकी सिविल लाइफ में आता हूं तब मुझे पता चलता है कि मेरी पॉकेट कितनी गरीब है। मैं आपकी तरह स्पेंड नहीं कर पाता। मैं आपकी तरह 5 स्टार होटल नहीं जा पाता। तो सर ये दुख का कारण है कि सुख का कारण है, या ये अगर इंश्योर करा जाए तो गलत है? नहीं, मेरे को तो आप ये बताइए, मेरा सबसे बड़ा सुख ही ये है कि मैं 5 स्टार नहीं जाता। मेरी सेटिस्फेक्शन है, मेरा गर्व है इस बात पर। मुझे इस बात पर फक्र है कि मैं मोची हूं। मेरे को इस बात पर फर्क है कि मैं पकोड़े वाला हूं। गलत कर रहा हूं क्या? चोरी कर रहा हूं क्या? आइए ना मेरे साथ बात करते हैं। मेरे में क्या कमी दिखी आपको कि एज अ मोची आप मेरे को खराब समझ रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि जो पहले रिक्रूटमेंट था वो रिक्रूटमेंट बेहतर था, एक श्योरिटी थी। मेन चीज सर सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि उसमें श्योरिटी है, इसमें अनश्योर है। 4 साल के बाद उसका भविष्य, सो उसकी जो मोरल है, क्योंकि फौज तो मोरल पे है, तो जो मोरल है वो डाउन हो रहा है। वेरी गुड। आपको कितना पता है कि मेरे जब सैनिक कारगिल में मरे थे वो किस एज ग्रुप में थे? उन्हें पता था कि वो क्या बनेंगे? आप बता दीजिए। जो शहीद हुए लोग
जो शहीद हुए लोग वो किस उम्र की गैप के थे? योगेंद्र यादव जिसको परमवीर चक्र मिला वो किस उम्र का था? 21 साल का था। 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा मेरे लोग, मेरे साथी जिनके साथ मैं लड़ा हूं, वो 22 साल से कम उम्र के थे। जो ऑफिसर जिनके, एक मिनट रुकिए, बेफिजूल की बातों पे हल्ला मचा रहे हो। जो बोल यहां पे सुनेंगे नहीं, कौवा कान ले गया, अब ढूंढा कौवा या कान को। एक अफसर ऐसा बता दीजिए जो 25 साल से ऊपर का था जिसने अपनी शहीदी दी। देखिए, शहीदी को इंसल्ट मत करिए उम्र के साथ और जॉब के साथ। जब आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका एक अलग ध्येय है और वो ध्येय देश सर्विस। वो कह रहे हैं कि पैरिटी है एक जवान में और एक अग्निवीर में। हाँ, ये अब आपने बात कर दी। अग्निवीर स्कीम उस जवान की है ही नहीं, क्योंकि अग्निवीर स्कीम वॉलंटरी सर्विस है। जहां तक अभी किसी ने बोला, जनरल नरवाने ने कुछ कहा या नहीं कहा, आप सब लोग कृपया कर उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट एक बार फिर पढ़ लीजिए। उन्होंने बोला, वी गॉट शॉक्ड व्हेन द पे ऑफ द अग्निवीर वॉज डिसाइडेड एट 20,000 रुपीज। इस पर उनका शौक था पहला। उसके बाद उनका, आप एक बात बताइए, बढ़िया बात, ये सारी बात आप लोग सब कह रहे हैं कि ये फौज की नहीं थी, ये प्राइम मिनिस्टर की थी। मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले, आप बैठ जाइए आके। हाँ बिल्कुल, आप आज तो मोची बनना ही पड़ेगा आपको भी। आइए, बनिए मोची। जब नरानवे साहब ने कहा तो क्या कहा आप लोगों ने देखा नहीं? उन्होंने बोला कि हमने जो रिपोर्ट भेजी थी बनाकर, जिसको हम बोल रहे थे एक वॉलंटरी सर्विस वाली, तो ये पीएमओ कहां से बीच में आ गया? आप बता दीजिए। क्या मॉडिफिकेशन हुई एमओडी में, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये बात जरूरी माननी पड़ेगी कि अगर कोई स्कीम आप एक नई चलाते हैं, उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे। क्या बड़ी बात है, हम मानने को तैयार। एक आखिरी सवाल, मैं दे दूंगा। नहीं, काउंटर नहीं है वो, कोई हमारा जवाबी कव्वाली नहीं है। ना 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 ना, तो मैं आपको मौका दूंगा, इनको वहां बैठा लूंगा सम्मान के साथ, फिर आपसे पूछूंगा। आखिरी सवाल सर, उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट होता था लगभग 60,000 से 66,000 के बीच में। अगर करेक्ट कर दीजिएगा आप, अगर जो नंबर है, यानी अग्निवीर से पहले 60,000 से 66,000 के बीच में रिक्रूटमेंट होता था। अग्निवीर के समय में 40 से 46,000 के बीच में रिक्रूटमेंट है। तो जो शॉर्टफॉल है सेना का, क्योंकि युद्ध तो सैनिक से ही लड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी है लेकिन युद्ध तो सैनिक लड़ेगा, तो वो शॉर्टफॉल कैसे कंपीट करेगी सेना? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये जायज भी सवाल है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये 66,000 नहीं है, ये 55 से 60,000। राइट सर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एज। 10,000 का फॉल बैक। 46,000 हमने पिछले 2 साल में लिए हैं, जो एवरेज आ रही है। ठीक है, ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कॉम्बैट पोटेंशियल जिसकी बात आप कर रहे हैं, कॉम्बैट कैपेबिलिटी की जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक सिर्फ सोल्जर के ऊपर नहीं होती है। मैं आपको पूरी दुनिया के जो कैलकुलेशन का तरीका है वो बता देता हूं। एक जहाज को अगर 1 पॉइंट मिलता है तो एक जवान को हम 0.1 पॉइंट लेते हैं, और जब हम टोटल अप करते हैं उससे डिसाइड होता है कॉम्बैट पोटेंशियल, कि उसके पास कितना है और मेरे पास कितना है। आप अगर एक एक आदमी पकड़कर देखने लगे तो फिर तो आप बोलोगे कि आपका सीना 55 इंच का है, मेरा 56 इंच का है। फिर तो आप ये भी देखेंगे ना कि कौन आप 6.5 फुट के हैं, मैं 4 फुट का हूं। फिर ये भी देखना शुरू कर देंगे आप। तो बाल की खाल मत निकालिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन ये कर रहा हूं, कृपया कर फौज के ऊपर पॉलिटिक्स बंद करिए। अग्निवीर स्कीम अगर 2 साल से हमारे पास है, मैं आपको, अगर आप बोलें तो सेंटर कमांडेंट्स जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं उनकी रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूं कि कितने सेटिस्फाइड हैं वो कि ये अग्निवीर इतनी जल्दी चीजें सीख पा रहा है। उस गोली को जिसको मेरे टाइम में चलाने के लिए हम बोलते थे ट्रिगर को नींबू की तरह निचोड़ें, आज वाले को नहीं समझाना पड़ता। आज वाला लेता है, पकड़ता है। इसलिए आप देख रहे हैं, आज ऑफिशियल फिगर दे सकता हूं आपको, 12% मेरे मार्क्समैन हैं। मेरे टाइम में मार्क्समैन बहुत ज्यादा होते थे तो 2% होते थे। मेरे टाइम में इनको भी मार्क्समैन बता दीजिए सर क्या है? मार्क्समैन का मतलब होता है जो बुल्स आई हमेशा मार देता है, सीधी बात है। अच्छा एम करने वाला मार्क्समैन। राइट सर, टेकन योर पॉइंट सर, लेकिन अब मैं आप बहुत सम्मान के साथ, बहुत सैल्यूट के साथ मैं आपको वहां बैठाना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ प्लीज आप आइए।
अब मैं जानना चाहता हूं